नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो हम खान पान की सलाह लेकर आए हैं, इस तरह की और भी जानकारियां हैं। हम धीरे धीरे सभी खान पान की जानकारियों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस वीडियो में बताए जा रहे खान पान टिप्स को अगर आप अपने खाने में शामिल करते हैं तो न कि सिर्फ आप शारीरिक रूप से ऊर्जावान और वीर्यवान बनेंगे, बल्कि मानसिक रूप से आप बहुत शक्तिशाली होंगे। दोस्तों, ये सब चीजें बहुत ही सात्विक हैं, इसलिए इसे खाने में प्रयोग करने से आपकी आध्यात्मिक ओरा भी बढ़ती है। लेकिन आपको इस खान पान के साथ योगाभ्यास को जरूर शामिल करना है। अगर आप योगाभ्यास और ये खान पान साथ में करते हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से तेजोवान बन सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। नंबर 1, चूना। अगर आपको चूना ठीक से प्रयोग करना आ गया तो आपके जीवन में होंगे 2 जबरदस्त फायदे। चुटकी भर चूना लेना है और 1 चम्मच पानी में घोल देना है। उस पानी को 1 कटोरी दही में डाल देना है। अगर आप दही नहीं खाते हैं तो सब्जी में भी इस पानी को डाल सकते हैं। सब्जी के अलावा जूस में भी आप इस पानी को डालकर पी सकते हैं। इस चूने पानी प्रयोग के फायदे को जानकर आप चौंक जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा और अनुभव भी किया होगा, आजकल लड़के लड़कियों में बहुत ही कम उम्र से हड्डियों में से कट-कट की आवाज आती है। जब उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं तो अनायास ही बिना कोई कारण कट-कट की आवाज आती है। ये कट-कट की आवाज क्यों आती है? दरअसल शरीर में जब कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियों में जब कैल्शियम की कमी होती है तो ये कट-कट की आवाज आती है। अगर आप इस चूने पानी प्रयोग को 3 महीने तक करते हैं तो हड्डियों में जान आएगी और ये कट-कट की आवाज खत्म भी हो सकती है। दूसरा फायदा, पुरुषों में शुक्राणु की कमी की वजह से पुरुष बाप बन नहीं पाते हैं। अगर इस चूने पानी प्रयोग को आप 3 महीने तक करते हैं तो आपकी शुक्राणुओं में वृद्धि होगी, अर्थात स्पर्म काउंट अच्छा हो जाएगा। दूसरा प्रयोग, गुड़। ये है देसी गुड़, जिसका रंग थोड़ा गाढ़ा होता है। फीके रंग का गुड़ उतना अच्छा नहीं होता है। नींबू के साइज की गुड़ की डली लें और इसे नाश्ते के बाद या खाना खाने के बाद जरूर खाएं। गुड़ के तो अनगिनत फायदे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स कवर करते हैं। गुड़ खाने से आपकी पाचन शक्ति 2 गुनी तेज हो जाती है, अर्थात जो खाना 8 घंटे में पचता था वही खाना 4 घंटे में पच जाएगा और रस बन जाएगा। जितना जल्दी रस बनता है उतना जल्दी रक्त, मांस और इसी प्रक्रिया से आपके शरीर में वीर्य का निर्माण तेज हो जाता है। गुड़ में जिंक और आयरन होते हैं। इसे खाने से खून बढ़ता है और खून का शुद्धिकरण होता है। कई लोग गुड़ और चना साथ में खाते हैं, वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। खास करके जो वीर्यवान बनना चाहते हैं वो गुड़ चना का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग है बादाम। रात को 5 से 10 बादाम भिगो दें और सुबह खाली पेट इसे चबाकर खाएं। बादाम में बहुत पौष्टिक तत्व हैं, लेकिन खास करके वीर्य के निर्माण में बादाम का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब वीर्य में आवश्यक तत्वों की कमी होती है तो वीर्य पानी जैसा हो जाता है या वीर्य पीला हो जाता है। इस बादाम प्रयोग से आपके वीर्य में आवश्यक तत्वों की कमी पूरी होती है और आप बनते हैं वीर्यवान। चौथा प्रयोग है आंवला। आप रोज 1 से 2 आंवला खा सकते हैं। कई लोग आंवला का जूस भी पीते हैं। हमने पहले भी आंवला मिश्र चूर्ण खाने की सलाह दी थी, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए आंवला कैंडी की सलाह लेकर आए हैं। आंवला कैंडी बहुत ही आसानी से आजकल बाजार में उपलब्ध है। अगर बाजार में आपको ना मिले तो ऑनलाइन भी इसे आप खरीद सकते हैं। आंवला कैंडी खाने में बहुत स्वादिष्ट है और इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। दोस्तों, आंवला कैंडी खाने से
ओज, तेज और वीर को खोया हुआ मनुष्य भी बहुत ही कम समय में वीरवान बन सकता है। आंवला कैंडी 10 से 15 पीस ही खाएं। इसे आप सुबह या शाम को कभी भी खा सकते हैं। सबसे लास्ट में एक और प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। जब आप दिन में खाना खाते हैं, खाने के बाद सलाद का आप उपयोग करते होंगे। अगर आपको सलाद से भी शक्ति लेनी है, अगर आपको सलाद खाकर भी ऊर्जावान और वीर्यवान बनना है, तो सलाद में गाजर और बीटरूट को शामिल करें। इस तरह गाजर और बीटरूट खाने से आपके शरीर में तुरंत शक्ति प्राप्त होती है और आप बहुत ही कम समय में ऊर्जावान और वीर्यवान बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक रसायन बनाने के लिए आपको सलाह दी थी। कुछ लोगों को इस रसायन पर शंका है, इसलिए हम उनकी शंका का समाधान कर रहे हैं। ध्यान से सुने। जिनको पेशाब में वीर्य निकल जाता है, जिन महिलाओं में व्हाइटनेस की समस्या है, जिनको बार बार स्वप्न दोष होता है, जिनका वीर्य पतला हो गया है, जिनके अंदर मर्दानी शक्ति चली गई है, थोड़ी सी उत्तेजना में जिनका वीर्य नाश हो जाता है, वे सब इस प्रयोग को कर सकते हैं और 1 महीने में उन सब बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप इस प्रयोग को 3 महीने तक करते हैं तो आपकी यौवन शक्ति फिर से वापस आ जाएगी। 250 ग्राम त्रिफला का चूर्ण लें, 250 ग्राम काले तिल का तेल लें, 250 ग्राम शुद्ध शहद लें। इन तीनों को मिला करके घोल बना दें। इस होम प्रोडक्ट को कांच के कंटेनर में ही रखें। सुबह 10 ग्राम और शाम को भी 10 ग्राम इसे खाएं और खाने के बाद हल्का सा गुनगुना पानी पिएं। फिर से ध्यान दें, इस घोल को सुबह 10 ग्राम और शाम को 10 ग्राम खाएं और हल्का सा गुनगुना पानी पिएं। आप इस घोल को खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। कुछ स्पेशल टिप्स ध्यान दें। दोस्तों, ये सब प्रयोग सब ठीक है, लेकिन आपके जीवन में अगर ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल नहीं है, अगर आपके जीवन में योग नहीं है, तो आप इन सब प्रयोग से पूरा लाभ नहीं उठा सकते। ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल और योग के साथ साथ 15 दिन में एक बार उपवास जरूर करें। उपवास के अनगिनत फायदे हैं, जिसके बारे में जापानी सेल बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओहुमी ने कहा है। उपवास से जब आपकी भूख बढ़ जाती है फिर भी आप कुछ नहीं खाते हैं, तो शरीर का सिस्टम कैंसर सेल्स तक भी खा जाता है। यानी कि शरीर में जो अशुद्धि तत्व है उसको शरीर का सिस्टम खा जाता है और शरीर को साफ कर देता है। जैसे हम रोज नींद लेते हैं और ऊर्जा पाते हैं, उसी तरह शरीर के फंक्शंस के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन्हें भी आराम और विश्राम चाहिए। अगर हम 15 दिन में एक बार उपवास करते हैं तो शरीर के सिस्टम को बहुत आराम मिलता है और धीरे धीरे ऊर्जा का निर्माण होता है। उपवास के कारण पहले से अधिक कई गुना ज्यादा सफलतापूर्वक भरपूर ऊर्जा लेकर शरीर फंक्शन करने लग जाता है। मंथन हब कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों ने पहली बार 15 दिन में एक बार उपवास किया। उन्होंने अगले दिन अपना जबरदस्त पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर किया है। कई लोगों ने कहा है उनका शरीर एकदम हल्का हो गया है, उनके शरीर में जो एनर्जी का अनुभव हुआ, जो ऊर्जा का अनुभव हुआ, जो आराम का अनुभव हुआ, जो विश्राम का अनुभव हुआ, इससे पहले उन्होंने कभी भी अनुभव नहीं किया था। कई लोगों ने एक स्पिरिचुअल एनर्जी का भी अनुभव किया है। दोस्तों, उपवास ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए अपने ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को और भी सफलतापूर्वक बिताने के लिए 15 दिन में एक बार जरूर उपवास करें। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।